नमस्ते, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो कल इन ईएमआरएस का कट ऑफ आया है। ठीक है, मेनली बात करेंगे यहाँ पे हॉस्टल वार्डन के लिए, क्योंकि मैंने उसकी क्लासेस भी करवाई थी। तो यहाँ पे टेलीग्राम पे बच्चों से मैंने पूछा कि आपके कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो लगभग अगर आप देखेंगे यहाँ पे सबके 30+ मार्क्स है, 32 है, 38 है, 36 है, 31 है ना। और यहाँ पे अगर कुल सारी ही चीजें मिला के देखें तो 30+ तो सबके ही है, किसी के ही है इसके 30 से मिनिमम है। तो 35+ भी बोल सकते हैं अगर इस अच्छा स्कोर की बात करें यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार से जितने भी बच्चों ने कमेंट किया है, जितने भी सारे डेटा यहाँ पे मुझे अभी तक मिला है, तो 35+ आप मान के चलें। ठीक है, 30+ तो 100% मान के चलें कि यहाँ पे 30+ आपका सारा जो है क्राइटेरिया रहने वाला है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं बात करूंगी कि सबसे पहले तो जो बच्चों का डाउट है कि ऑब्जेक्शन कैसे करना है। तो जब आप अपनी लॉगिन आईडी, रोल नंबर और डीओबी के थ्रू आप लॉगिन करेंगे, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपका आएगा। और ये हॉस्टल वार्डन का ही है, एक बच्चे ने सेंड किया हुआ था, उसका ही मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके आपको बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रोल नंबर वगैरह रहेगा सब कुछ। और इसके बाद यहाँ पे डाउनलोड आंसर की है, डाउनलोड आंसर कीज। ठीक है, जो आपकी आंसर की भी यहाँ पे दी गई है, आपने कौन कौन से क्वेश्चन सही किए थे, और जो ऑफिशियल यहाँ पे आंसर की निकाली गई है वो भी दी गई है। इसका सबमिट की चैलेंज यहाँ पे दिया गया है, इस पे आप क्लिक करेंगे सिंपली। तो जिस पे भी आप चैलेंज करना चाहते हैं, ऑथेंटिक आपके पास सोर्स होना चाहिए, ठीक है, जो वैलिड हो। और तो यहाँ पे इसके सबमिट की चैलेंज यहाँ पे, इसके बाद उसके लिए जो पेमेंट रहेगा वो मेक पेमेंट आप करेंगे। यहाँ पे आपकी ओएमआर सीट भी डाउनलोड होगी। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू आप अपनी सारी चीजें कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन करना है। अब यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। डाउनलोड द आंसर की एंड चेक द कोड एंड क्यूर कोड ऑफ क्वेश्चन पेपर। तो आप अपना आंसर की डाउनलोड करेंगे, इसके बाद जो दिया गया वो आंसर की चेक करेंगे, वहां से मैच करेंगे कि आपका सही है या नहीं। The answer की applicable use depending upon the code administration to you। मतलब आपका कोड कौन सा, जैसे ए है, बी है, सी है, चार कोड्स के आते हैं जनरल क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बुकलेट होता है उसमें। ठीक है, इन केस यू वांट टू सबमिट चैलेंज अगेंस्ट द आंसर की पब्लिश, यू कैन सबमिट योर चैलेंज बाय क्लिकिंग ऑन सबमिट की चैलेंज। अगर आपको सबमिट करना है कोई भी क्वेश्चन, तो सबमिट की चैलेंज पे आप क्लिक करेंगे और लिंक जैसा होगा वो आपका ओके ओके, नो अदर मोड ऑफ सबमिटिंग आंसर। इसके अलावा आप कहीं से आंसर चैलेंज नहीं कर सकते। मैं सबमिट चैलेंज अगेंस्ट आंसर की ओनली वंस फॉर ईच पेपर। ठीक है, मतलब एक के लिए आप एक बार ही कर सकते हैं। वंस द चैलेंज सबमिटेड बीइंग फाइनलाइज्ड, इट कैन बी चेंज, इट कैन नॉट बी चेंज। मतलब एक बार आपने सबमिट कर दिया चैलेंज तो फिर ये चेंज नहीं होगा। आफ्टर सबमिशन ऑफ आंसर की चैलेंज प्लीज क्लिक ऑन मेक पेमेंट। जब आप चैलेंज कर दें उसके बाद मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। लिंक उसका भी अलग से दिया गया है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। मेक पेमेंट का ये लिंक यहाँ पे दिया गया होगा, इस पे आप क्लिक करेंगे तो चैलेंज आ जाएगा पेमेंट करने के लिए। देयर इज नो अदर, और कोई मोड नहीं है इसके अलावा, ऑनलाइन के अलावा। तो जो आपकी फीस रहने वाली है, विल बी एक्सेप्टेड ओनली वंस द रिक्वेस्ट फीस इज डिपॉजिट सक्सेसफुली। और चैलेंज भी आपका तभी एक्सेप्ट होगा जब आपने पेमेंट कर दिया होगा 1,000 रुपए पर क्वेश्चन फॉर चैलेंज। मतलब एक क्वेश्चन के लिए आप 1,000 रुपए फीस यहाँ पे लगेगी। और नो चैलेंज विल बी एक्सेप्टेड विदाउट सबमिशन ऑफ फी। सबमिशन फीस के बिना कोई भी चैलेंज सबमिट नहीं होगा। दिस फीस इज नो नॉट रिफंडेबल, और ये रिफंडेबल भी नहीं है। तो आप बहुत ही सोच समझ के, और आप बहुत ही वैलिड सोर्स है तभी आंसर की चैलेंज करिएगा। द आंसर की सब्जेक्ट टू रिवीजन और मेरिट। ठीक है, डिसीजन ऑफ एग्जामिनिंग बॉडी शैल बी फाइनलाइज एंड बाइंडिंग अपॉन ऑल वाइल फाइनलाइजिंग द आंसर की। फिर उसके बाद जितने भी चैलेंज आएंगे उसके हिसाब से फिर दोबारा से जो भी आपका रिजल्ट निकाला जाएगा, कट ऑफ निकाली जाएगी, जो भी है। तो यहाँ पे बात करेंगे कि लगभग सबके ही आपने देखा है कि 30+ मार्क्स आए हुए हैं। ठीक है, अगर मैं बहुत अच्छे स्कोर की बात करूँ तो 35+ यहाँ पे लेके चलेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरिट की अगर बात करें तो 30+ मार्क्स लगभग सबके ही आए हुए हैं। सारे बच्चे जितने भी यूट्यूब पे कमेंट आए हैं और टेलीग्राम पे मैंने आपको दिखाया, जितने कमेंट आए हैं सबके ही 30+ ही है। 30+
प्लस 35 प्लस से भी एवब है, तो मैं यहाँ पे लेके चलूंगी 35 प्लस एवब लेके चलूंगी कि इसके अगर 35 प्लस एवब है तो आपका अच्छा स्कोर है। अब पूरा जो डिपेंड करेगा, जो आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हुआ था, ठीक है, वो आपने कैसे लिखा है, कितने अच्छे से लिखा है, या फिर जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसको किसका आंसर ज्यादा अच्छा लग रहा है, किसको ज्यादा क्राइटेरिया जैसे जो भी यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन मिले थे उसके हिसाब से कितना किसका अच्छा जा रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे सारी चीजें होने वाली हैं, क्योंकि मार्क्स तो इसमें आपके ऑब्जेक्टिव में नो डाउट सबके ही अच्छे मार्क्स आए हैं, सबने बहुत मेहनत भी की थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं अलग से कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे मैं देखा है कि इतने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो जब तक कोई ऑफिशियल चीज नहीं आती मैं यहाँ पे डायरेक्ट कोई कमेंट नहीं करूंगी, क्योंकि जो सिलेक्शन कमेटी है या सिलेक्शन जो स्टाफ है उसका क्या है, कैसे वो क्राइटेरिया बनाएगा, उसको कुछ पता नहीं है। इसलिए हाँ 35 प्लस मार्क्स है तो आपके इधर अच्छे मार्क्स है। बाकी आपके डिस्क्रिप्टिव में आपने कितना अच्छा किया है, कितना ऑथेंटिक है, कितने ऑथेंटिक वर्ड्स को यूज किया है, क्योंकि उसमें भी एक एक दो दो लाइन के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उस हिसाब से पूरा आपका जो रिजल्ट है उस पर ही बेस्ड होने वाला है जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी कट ऑफ वगैरह आती है ऑफिशियल, तभी मैं आपको बताऊँ कट ऑफ वगैरह कितना रहने वाला है, और रिजल्ट भी जल्दी आपको दे दिया जाएगा। इसके बाद देखकर नहीं हो रहा है, इसके कम मार्क्स से कोई निराश ना हो, अभी जुलाई अगस्त में ही आपको दूसरी वैकेंसी का भी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो आप तैयारी करते रहें, क्योंकि आपने देखो तैयारी कर रहे हो, अगर अब थोड़ा बहुत एक दो नंबर से चूक हो रही है तो अब डिमोटिवेट ना होके मैं कहूंगी कि अगले फेज में आने अगस्त तक वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा, ज्यादा सितंबर तक। ठीक है, क्योंकि उनको पूरा ऊपर क्राइटेरिया फुलफिल करना है, और उसके लिए तैयारी करें और अच्छे से करें। अभी आपको पेपर का पैटर्न भी पता चल चुका है, क्योंकि इस बार पैटर्न भी थोड़ा सा चेंज हुआ था, तो उस हिसाब से आप अपने अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो डिमोटिवेट नहीं होइएगा कोई भी, एग्जाम ही है, उसकी आप मेहनत करते रहें, जरूर आपको एक दिन सफलता मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन से जरूर पूछिएगा। बाकी मैंने सब आपको बता दिया कैसे चैलेंज करना है और कैसे सबमिट करना है, मेक पेमेंट वगैरह। वो यहाँ सीट बहुत सारे बच्चों की डाउनलोड नहीं हो रही, तो कैसे यहाँ पे करना है, अगर नहीं हो रहा है तो आप दोबारा से लॉग इन करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार के अपडेट के लिए बने रहिए लर्न टुगेदर से। धन्यवाद।